और सपोर्टिंग टीम के नाम से जानी जाती है। और इस टीम के अंदर बहुत सारे लोगों ने बहुत बड़ी अचीवमेंट बहुत कम टाइम में किया है। इस सिस्टम को जानने से पहले थोड़ा-सा हम समझेंगे डिजिटल रिवॉल्यूशन के तौर पे। जैसे कि कहा जाता है आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जिस तरीके से हमारे जीवन में आवश्यकता बढ़ी, उसी तरीके से हमारे लाइफ में नए-नए आविष्कार देखने को मिले और उनको हम और आप एक्सेप्ट किए और अपने जीवन को एक नई रफ्तार दिए। और कहीं न कहीं कहते हैं परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो चीज़ समय के साथ अपने आप को परिवर्तन नहीं किया, अपने आप को बदला नहीं, वो मार्केट और समाज से गायब हो गया। दुनिया ने उसको इग्नोर कर दिया, उसको अवॉइड कर दिया। तो आइए थोड़ा-सा ये समझते हैं कि हम कहाँ थे, अभी कहाँ हैं और आने वाला कल हमारा कहाँ होने वाला है। तो सबसे पहले आपके बीच में एक एग्ज़ाम्पल मैं देना चाहूँगा जिसका नाम है ओला। जो आज इंडिया लेवल की सबसे बड़ी टैक्सी कंपनी के नाम से जानी जाती है। और मजे की बात है, इतनी बड़ी कंपनी है कि इंडिया में इससे बड़ा कोई कंपनी टैक्सी है ही नहीं। लेकिन इसके पास कोई खुद का टैक्सी नहीं है साहब, ये सिर्फ एक दिमाग था। एक शख्स का जिसने आपके मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर एक ऐसे ऐप को एल्गोरिथम तैयार किया गया जो घर बैठे आप जहाँ खड़े हैं वहीं पर टैक्सी को बुला सकते हैं। एक समस्या थी ये लोगों के लिए। एक जगह से दूसरे जगह जाना है, अनजान जगह पे गए हैं, उस जगह की लोकेशन को आपकी जानकारी नहीं है, तो सामने वाला जो टैक्सी ड्राइवर था मन चाहे इनकम, मन चाहे पैसा आपसे ले लेता था। लेकिन इस समस्या का समाधान ओला ने कर दिया और आज देखा जाए तो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी के तौर पे उभरता जा रहा है। नेक्स्ट जानेंगे ओयो। अगर आप घर से निकले हैं और कहीं जाना है आपको और वहां रात हो गया तो रुकने की समस्या होती थी कि ठहरेंगे कहाँ। लेकिन इस समस्या को सिर्फ एक व्यक्ति का दिमाग ने सॉल्व कर दिया। रितेश अग्रवाल इसके फाउंडर हैं और आज देखा जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा होटल कंपनी के रूप में उभरता हुआ इंडिया का यह एप्लीकेशन, यह ओयो कंपनी आज हर शहर के कोने में आपको मिल जाएगा साहब। ये सिर्फ आइडिया था, इसका खुद का कोई होटल नहीं है, इसका अपना खुद का कोई होटल बनवाया नहीं गया है कहीं पर भी, लेकिन इसका होटल हर जगह आपको मिल जाएगा। अब यहाँ तक कहानी नहीं रुकी, फिर आया अमेज़न। आप समझिए आप अपने मोबाइल में, आप अपने जेब में दुनिया का पूरा सुपरमार्केट लेके घूम रहे हैं। आपको जो चाहिए, जो पसंद आ गया, नहीं पसंद आया तो स्किप करके बाहर निकल जाइए। अमेज़न कभी नाराज़ नहीं होगा कि आपने पूरा कपड़ा देख लिए और एक भी कपड़ा नहीं लिए। आपको मन चाहे चीजें किसी दुकान पे विजिट करने की आवश्यकता नहीं है, कहीं आने-जाने की आवश्यकता नहीं है, कोई पैसा एक्स्ट्रा खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। घर बैठे आपको वो प्रोडक्ट मिल जाएगा जो आप चाहते हैं। साहब बताना चाहता हूँ कि वो एप्लीकेशन है जिनके बारे में हम और आप शायद आज से 10 साल पहले सोचे तक नहीं होंगे। और आज देखिए इन सभी को हम इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारे जीवन में एक अहम रोल अदा कर रहे हैं ये सारे ऐप। नेक्स्ट माना जाए तो फ्लिपकार्ट है इंडिया लेवल का सबसे बड़ा शॉपिंग ऐप जो हर व्यक्ति के आज मोबाइल में है और हर व्यक्ति इसका यूज कर रहा है। और कहानी यहाँ तक नहीं रुक रही है, फिर आया वर्क फ्रॉम होम। घर बैठे आप अपनी स्किल, आप अपनी तजुर्बा, आप अपनी जानकारी के हिसाब से जॉब कर सकते हैं और घर बैठे आप मनचाहे इनकम कर सकते हैं। फ्रीलांसर, अपवर्क और ऐसे तमाम ऐसे वेबसाइटें हैं, तमाम ऐसी जगह है जहाँ पे आप घर बैठे काम कर लेंगे। और नेक्स्ट डिजिटल रेवोल्यूशन के तौर पर सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे और आपके बीच में है तो उसका नाम है जूम। आप सोचिए जिस प्रेजेंटेशन को मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, यह प्रेजेंटेशन आज से 5 साल, 6 साल, 10 साल पहले लोग एक दूसरे को एक जगह इकट्ठा करके दिखाने का काम करते थे। और ऐसे सिचुएशन में आपका भी पूरा दिन नुकसान होता था और सामने वाला व्यक्ति का भी पूरा दिन नुकसान होता था। लेकिन साहब जूम एक ऐसा ऐप हमारे और आपके जीवन में आया जो आज इस प्रेजेंटेशन को मैं अपने कमरे से आपको दे रहा हूँ, अपने ऑफिस से दे रहा हूँ और आप घर बैठे अपने दफ्तर में, अपने ऑफिस में, अपने घर में, अपने मकान में, किसी भी जगह पे अगर एकांत जगह का चुनाव करके आप समझ पा रहे हैं, वही चीज़ जो मैं आपके सामने खड़ा होकर बताता। नेक्स्ट जानते हैं हम लोग यूट्यूब। गूगल बाबा के बाद इस दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई सर्च इंजन है तो उसका नाम यूट्यूब है। इसके पास सारे कॉन्टेक्ट हैं। जो चाहिए वो आपको ये सिखाने को तैयार है। सबसे बड़ा गुरु, सबसे बड़ा टीचर और सबसे बड़ा ज्ञान देने का हब।
और आज यही यूट्यूब से पूरी दुनिया में बड़े सारे लोगों ने अपने नाम, शोहरत, पैसा, दौलत सब कुछ बनाए और साथ ही साथ अपने आप को एक बुलंदी दी। साहब बताना ये चाह रहा हूँ कि ये सारे ऐप जो हमारे आपके सामने दिखाई दे रहा है, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, बाटा, मंत्रा, जियो, ये कहीं से हमारे जीवन में नहीं थे, लेकिन ये सारे के सारे आज हमारी लाइफ का एक पार्ट है और उनको हम यूज़ कर रहे हैं। लेकिन मज़े की बात है कि ये बदलाव सिर्फ़ डिजिटल रिवॉल्यूशन में नहीं हुआ है, ये बदलाव इवोल्यूशन ऑफ मनी में भी हुआ, जिसको लेन-देन की प्रथा में इतनी बड़े लेवल पे हम लोगों ने तरक्की किया कि जिसको एक बार अगर हम वाचे तो देखेंगे कहाँ से जर्नी चालू हुई और आज कहाँ पर आ गए हैं। आइए समझते हैं सबसे पहले कि एक वक्त था जब लेन-देन की प्रथा चलती थी और इसको वाटर सिस्टम भी बोला जाता था। यानी कुछ ऐसी चीजें जो आपके पास है मुझे चाहिए और कुछ ऐसी चीजें जो मेरे पास है आपको चाहिए, तो अदला-बदली का संस्थापक था। एक दूसरे को लेन-देन की प्रथा थी। आपको जो चाहिए मुझसे ले लीजिए और जो मुझे चाहिए आपके पास है उसके बदले वो दे दीजिए। और ऐसा सिस्टम बहुत पुराने पद्धतियों में लागू किया गया था। लेकिन धीरे-धीरे वक्त बदला और फिर लेन-देन की प्रथा में आया गोल्ड, जिसको हम सोना कहते हैं। कोई भी सामान ले लीजिए साहब, आप उस चीज की कीमत के बदले सामने वाले व्यक्ति को सोना दे दीजिए और जैसे आप सोना देंगे, गोल्ड देंगे, वो व्यक्ति संतुष्ट हो जाएगा कि जो मैंने इनको सामान दिया, उस सामान की कीमत के बराबर, उसकी वैल्यू के बराबर उन्होंने मुझे सोना दे दिया। लेकिन यहाँ तक रफ्तार नहीं रुका। फिर आया हमारे और आपके जीवन में मेटल कॉइन्स, जिनको हम सिक्के कहते हैं, धातु के सिक्के। यहाँ पर देखिए, आप चांदी के सिक्का देखा, सोने के भी सिक्के प्रचलन हुए, तांबे के सिक्के प्रचलन हुए और ऐसे तमाम सिक्कों का प्रचलन हुआ। और हम सब लेन-देन की प्रथा में इसको ऐड किए और फिर हमारे और आपके जीवन में आया पेपर मनी। विश्व का पहला ऐसा देश चाइना बना जो पेपर मनी का आविष्कार किया और अब पूरी दुनिया में आज पेपर मनी को यूज किया जाता है, जिसको हम नोट के नाम से जानते हैं। आज भी आपके जेब में वो पेपर मनी पड़ा होगा। आज भी लेन-देन के तौर तरीके में हम इसका खुलेआम धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन यहाँ तक तो बात समझ में आ रही थी। यहाँ तक तो सब कुछ समझ में आ रहा था। चलिए, मैं कोई सामान लिया उसके बदले पेपर मनी या नोट दे दिया और वो व्यक्ति हमको सामान दे दिया। लेकिन किसी शख्स ने बोला एक वक्त आएगा कि इस पेपर मनी को लेने के लिए आपको बैंक के चक्कर नहीं काटने होंगे, विड्रॉल नहीं भरना होगा। आप घर बैठे जब मर्जी चाहे, जैसे मर्जी चाहे 24 घंटे के अंदर कहीं भी जाकर चौराहे पे एक लोहे की मशीन लगी होगी, प्लास्टिक डालेंगे और पैसा निकल जाएगा। लगता था मजाक चल रहा है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? हमारे और आपके विचार और सोच से कई गुना ऊपर की ये बात थी। किसी ने मानने को तैयार नहीं था साहब। लेकिन आज देखिए हर व्यक्ति के जेब में एटीएम होगा और ऑटोमेटिक डिवाइस मशीन जिसका फुल फॉर्म होता है। आप किसी भी एटीएम के सामने खड़े हो जाइए, 24 घंटा आप पैसा डालकर निकालते रहिए। कहीं से भी कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है और आज ऐसा पॉसिबल हुआ साहब। नेक्स्ट एक वक्त आया जो लोगों ने कहा पैसा हवा में जाएगा और किसी को बिलीव तक नहीं हो पा रहा था कि ये कैसे हो सकता है, हवा में पैसे कैसे जाएंगे। लेकिन आज देखिए साहब, इलेक्ट्रॉनिक मनी फिर हमारे और आपके जीवन में आया और आज हम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर हमारे और आपके बीच में आया फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, अमेज़न और ये वही एप्लीकेशन है जिनको लेने से हम और आज बहिष्कार किए। हमको बिल्कुल ही पसंद नहीं था कि हम अपना पर्सनल डाटा, अपना पर्सनल बैंक अकाउंट किसी एप्लीकेशन से कनेक्ट करें ताकि हमारे पास कितना पैसा है, सारा उसके पास कंट्रोल में रहे। ये कोई नहीं चाहता था, सबने बहिष्कार किया, सबने विरोध किया। लेकिन जैसे लॉकडाउन लगा और सरकार खुद सामने आकर बोलने लगी, डिजिटल इंडिया को अपनाइए और जीवन को एक नई रफ्तार दीजिए। फिर पूरी दुनिया में इसका प्रचलन जारी हो रहा और आज देखा जाए तो इंडिया लेवल पे बहुत बड़े लेवल पे इसका यूज हो रहा है। आज हर वो टैक्सी वाला, हर वो रेडी वाला, हर वो सब्जी वाला, हर वो दुकानदार अगर क्यूआर कोड नहीं लगाया है तो उसका बिजनेस डाउन है। अगर आपके पास 5 रुपया भी है मोबाइल में, तो आप डाल करके 5 रुपए का सामान ले सकते हैं। हद तो तब हो गई जब भिखारी भी क्यूआर कोड लेकर घूमने लगे। और साहब देखिए, यहाँ तक सफर हम अभी आप फेस कर रहे हैं, देख रहे हैं। लेकिन एक दौर और आ रहा है जिसका नाम है क्रिप्टो करेंसी।
जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। ये उसी तरीके से आपकी सोच, आपकी समझ, आपकी उम्मीद से कई गुना ऊपर है, जिस तरीके से आज से 10 साल पहले लोग कहते थे कि हवा में पैसा जाएगा। और हम और आप मानने को तैयार नहीं थे। बड़े किस्मत वाले हैं, बड़े सौभाग्यशाली हैं आप कि आज आपको 5 साल एडवांस होने का मौका मिल रहा है। आने वाला कल मजबूरी हो जाएगा आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में समझना, क्योंकि फ्यूचर ऑफ करेंसी क्रिप्टो करेंसी होने वाला है साहब। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। ये वही क्रिप्टो करेंसी है जिसको लोगों बहिष्कार कर रहे थे, सरकार बहिष्कार कर रही थी। लेकिन इसकी डिमांड, इसकी यूजेस को देखते हुए अब इंडिया की गवर्नमेंट भी अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर दी है, सीबीडीसी कॉइन के तौर पे। और आज देखा जाए तो बड़े लेवल पे अंदरूनी तौर पे इसका इस्तेमाल जोरों शोरों से हो रहा है। और आने वाला कल नो डाउट हर व्यक्ति को इस बात की जानकारी होगी, हर व्यक्ति इस करेंसी का यूज करेगा, क्योंकि सब कुछ क्लियर है साहब, वक्त के साथ परिवर्तन जरूरी है। देश दुनिया के सब सरकारों ने अपने आप को इस करेंसी पे उतार दिया है, तो हमारी और आपकी मजबूरी है उतरना। थोड़ा से बताओ, क्रिप्टो का मतलब होता है काल्पनिक और करेंसी का मतलब होता है पैसा। एक ऐसा पैसा जिसका वर्चुअल कोई रूप नहीं होता है, सिर्फ कोडिंग होगी, सिर्फ आप देख सकते हैं, लेकिन आपके जेब में पड़ा वर्चुअल पैसे से भी कई गुना ज्यादा इसकी वैल्यू होगी और मार्केट में इसकी डिमांड होगी। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और डिजिटल रिवॉल्यूशन के तौर पे दुनिया का सबसे बड़ा क्रांतिकारी प्रोजेक्ट आपके सामने पेश है, जिसका नाम है मेटाफोर्स। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। और मैं चाहूंगा, बाई ब्लड, बाई हार्ट, बाई सेल्स, सब कुछ एक जगह ला करके पूरी फोकस स्क्रीन पर बना लीजिए, क्योंकि यहाँ से मैं आपको रूबरू करवाने वाला हूँ दुनिया के 8वां अजूबे से। समझ में आ गया तो जिंदगी यहीं से बदल जाएगी, इस बात की गारंटी देके जा रहा हूँ। अब समझते हैं, मेटा का मतलब होता है एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो फेसबुक अपने आप को मर्ज करने को तैयार है, इंस्टाग्राम अपने आप को मर्ज कर लिया, ट्विटर अपने आप को मर्ज कर लिया, व्हाट्सएप अपने आप को मर्ज कर लिया। इनसे ज्यादा कुछ यूज होने वाला एप्लीकेशन है क्या आजकल दुनिया में? जी नहीं साहब, ये वो ऐप हैं जो पूरे विश्व के डाटा को अपनी जिम में लेके चलते हैं। सब व्यक्ति की चॉइस, हर व्यक्ति का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आज इन लोगों के पास है। और यह अपने आप को अगर मेटा में मर्ज कर रहे हैं, ये छोटी बात नहीं है साहब, ये छोटी टेक्नोलॉजी नहीं है। इसको समझना मतलब हमारी और आपकी समझ से कई गुना ज्यादा ऊपर है। और नेक्स्ट इसका नाम है फोर्स। जैसा नाम वैसा काम। बल एक ऐसा शब्द है, जब किसी व्यक्ति विशेष के नाम के आगे लगा दिया जाए तो उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। अगर बल हवा दिखा दे तो तूफान आ जाता है, और पानी दिखा दे तो सुनामी आ जाती है, और अगर आग दिखा दे तो ज्वालामुखी फट जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से मेटाफोर्स नामक शब्द ने इस पूरे वर्ल्ड के नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की नजरिया को बदल दिया है साहब। क्योंकि जितना बड़ा ग्रोथ, जितना बड़ा इनकम आप इस सिस्टम में अभी देखेंगे, इतना बड़ा ग्रोथ और इतनी बड़ी इनकम आज से पहले किसी सिस्टम में आपको देखने को नहीं मिला होगा। आइए जानते हैं व्हाट इज मेटाफोर्स, क्या है मेटाफोर्स। यहाँ दो चीज आपको मैं बताऊंगा। जैसे लिखा हुआ है, मेटाफोर्स इज डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम। मेटाफोर्स एक डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम है। यहाँ दो शब्द हैं, डिसेंट्रलाइज और इकोसिस्टम। अब डिसेंट्रलाइज को हम आगे बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे, लेकिन इकोसिस्टम के बारे में थोड़ा से बता दूं। इको का मतलब पूरी टेक्नोलॉजियों का परिवार। एक ऐसे शॉपिंग मार्केट में आप इन्वॉल्व हो चुके हैं जहां से आपके हर जरूरत की टेक्नोलॉजी मिलेगी। इसके बाद आपको और कहीं विजिट करने की आवश्यकता है ही नहीं। विच इज डेवलप ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ये सिस्टम दुनिया का सबसे सुरक्षित ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे डेवलप किया गया है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसको न कभी बंद किया जा सकता है, न कभी हैक किया जा सकता है, न कभी एडिट किया जा सकता है, और न ही किसी के साथ कोई ऐसी छेड़खानी की जा सकती है जिससे उस सामने वाले व्यक्ति का नुकसान हो। मतलब जिस तरीके से अभी आप प्लान देखेंगे, उस तरीके से आजीवन आपको देखने को मिलेगा। बंद करने का मात्र एक ही रास्ता है कि दुनिया से इंटरनेट को बंद कर दिया जाए, जो मुझे नहीं लगता ऐसा कभी होने वाला है, क्योंकि हमारी और आपकी जिंदगी इंटरनेट में ही मर्ज होती जा रही है। आइए जानते हैं, मेटाफोर सिर्फ एक देश के लिए नहीं है साहब। पूरे वर्ल्ड में जहां भी इंटरनेट काम करता है,
वहाँ मेटाफोर्स काम करता है। क्योंकि इसकी एल्गोरिथम इंटरनेट के एल्गोरिथम से कनेक्ट है। जिस देश में इंटरनेट, उस देश में मेटाफोर्स, इसके ऊपर किसी बाहरी व्यक्ति का कोई कंट्रोल नहीं है। और ये पुराना डाटा है, 16 लाख से प्लस के लोग अभी सिस्टम में इन्वॉल्व हो चुके हैं और 15 अरब डॉलर से भी ज्यादा का डिस्ट्रीब्यूशन ये सिस्टम कर चुका है। और ज्यादा दिन भी नहीं हुआ, इस सिस्टम को लॉन्च हुए 28 जून 2022 को लॉन्च किया गया। और इसके क्रिएटर थे मिस्टर लाडो, जो रसिया के रहने वाले हैं। एक सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी में आईटी सेक्टर के तौर पर एक बहुत बड़े डेवलपर के रूप में जाने जाते हैं। और मैं कहता हूँ, हर कहानी का एक किंग होता है और हर किंग की एक कहानी होती है। इस कहानी का किंग का नाम है मिस्टर लाडो। दोस्तों, इनकी चर्चाएं ज्यादा तो नहीं की जा सकती क्योंकि एक ओनली क्रिएटर है। इस सिस्टम का कंट्रोल इनके हाथ में नहीं है, क्योंकि इस सिस्टम को बनाने के बाद उन्होंने ब्लॉकचेन पे डाल दिया। और ब्लॉकचेन किसी की बाप की बपौती नहीं होती है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ सेफेस्ट टेक्नोलॉजियों में से एक माना जाता है। डिजिट ब्लॉकचेन का मतलब होता है डिजिटल लेजर, जिसको बही खाता भी कह सकते हैं। और एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको किसी प्रकार की कोई पार्टिकुलर में हैंडलिंग नहीं होती है। यहाँ आप ही मालिक हैं, आप अपने डाटा को किसी के भी मोबाइल में खोल सकते हैं, किसी में भी वॉच कर सकते हैं, किसी के भी सिस्टम में लॉगिन कर सकते हैं। कहीं से भी कोई डार्कनेस वाली बात नहीं हो सकती, कोई किसी को अंधेरे में नहीं रख पाएगा। और मैं बताऊं साहब, ये इंडस्ट्री नाम से बदनाम थी। थोड़ा-सा ब्लॉकचेन को और डीप में वाच करना चाहूँगा कि जब एक ट्रांज़ैक्शन दूसरी ट्रांज़ैक्शन से बिलॉन्ग करती है, तो बीच में एक ब्लॉक बनता है और वह ब्लॉक दुनिया के सारे सर्वर, सारे कंप्यूटर में ऑटो मोड में सेव होना चालू हो जाता है, जो एक चेन का रूप ले लेता है, जिसको हम ब्लॉकचेन कहते हैं। और मजे की बात है कि जो सारे सर्वर सारे डाटाओं पे ऑटोमेटिकली सेव हो रहा है, यही वजह है कि इसको हैक करने का एक रास्ता है कि दुनिया के सारे कंप्यूटरों को एक साथ हैक किया जाए, जो मुझे नहीं लगता ऐसा कभी पॉसिबल हो सकता है। और यही वजह है कि इसके सारे डाटा को किसी भी सिस्टम से ओपन करके देखा जा सकता है। एक तरह से ये बही खाता होता है जो डिजिटल लेजर के रूप में तैयार होता है। और इसे जिस तरीके से आप डिजाइन करके डाल देंगे, उसी तरीके से आजीवन काम करता रहेगा। जब तक इंटरनेट रहेगा तब तक। दुनिया में पहली बार सतोशी नाकामोटो द्वारा 2009 में पहली ब्लॉकचेन को लॉन्च किया गया था, जिसका नाम था बीटीसी, जिसको बिटकॉइन भी कहते हैं। आगे चल के इसमें और अच्छे से समझेंगे। आइए समझते हैं कि बेनिफिट्स क्या है ब्लॉकचेन का। पहला फायदा, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी, सबसे सेफ। दूसरा, 100% ट्रांसपेरेंट। देखिए साहब, एक ऐसे बिजनेस से मैं आपको रूबरू करवा रहा हूँ जो चाहकर भी कोई झूठ नहीं बोल सकता। मजबूरी ये है कि सब पारदर्शी है। अगर आपको आज की इनकम को देखना है तो मुझे पूछने की आवश्यकता नहीं है। आप मेरा वॉच वॉलेट अपने मोबाइल में बनाइए और मेरी इनकम से आप खुद वाकिफ हो जाएंगे। आप समझिएगा, कहते हैं लोग 3 काल होता है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों ने 4 काल बना दिया था। भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल और एक था भव काल। यहाँ भव काल नहीं बन सकता। रीज़न ये है कि सब कुछ ओपन है, सब कुछ देखा जा सकता है। और यही वजह है कि यहाँ के जो लीडर होते हैं, वो लायबिलिटी नहीं, एसेट तैयार करते हैं पैसा आने के बाद। और बाहर के जो कंपनियों के लीडर होते हैं, 2 लाख का चेक बना नहीं, उसका ब्रेजा बुक हो जाएगा। अब बेचारा जैसे ब्रीजा ला दिया, अब उसका किस्त भरने में पैमाल है। तो यही वजह है कि यहाँ से कम टाइम में बड़ा ग्रोथ जड़ मजबूत करके बनाई जाती है दोस्तों। नेक्स्ट जानेंगे, नो हैकेबल, ये कभी हैक नहीं हो सकता, नेवर स्टॉप, कभी बंद नहीं हो सकता, सिक्योर डाटा, जो भी डाटा है टोटल सिक्योर है। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, सेंट्रलाइज विथ डिसेंट्रलाइज। पूरी दुनिया में दो ही कॉन्सेप्ट काम करते हैं, एक होता है सेंट्रलाइज और दूसरा होता है डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज क्या होता है? जिसका कोई मालिक हो, जिसपे किसी का कंट्रोल हो, जो उस सिस्टम को चला रहा हो, जब तक मन करेगा, जैसे मन करेगा, जिस तरीके से मन करेगा चलाएगा। जहिया मन खराब हुआ, कुछ लोगों की जिंदगी खराब कर देगा। अब साहब मैं आपको शर्तिए कह सकता हूँ, अगर 10 साल पुराने नेटवर्कर हैं, 12 साल पुराने नेटवर्कर हैं, जहां भी गए होंगे, एक कंपनी को छोड़ा होगा तो दूसरी कंपनी पकड़ा होगा, दूसरी कंपनी को छोड़ा होगा, तीसरी कंपनी पकड़ा होगा।
छोड़े होंगे कंपनी, पकड़े होंगे कंपनी। और उस जो भी कंपनियाँ होती हैं, जिनका भी कोई एमडी, सीएमडी होता है, जिनके ऊपर किसी का अगर कंट्रोल है, तो सेंट्रलाइज़ प्लान में आता है साहब। और मैं बताऊँ आपको, अभी स्कैम हुए हैं, जितने लोगों के पैसे डूबे हैं, वो टोटल सेंट्रलाइज़ प्लानों में डूबे हैं। क्योंकि इंसानी फितरत है, कब कौन कहाँ कैसे बदल जाएगा, कोई नहीं जानता। कोई जो अपने बेटे के साथ कसम खाते हैं कि कंपनी मेरी ज़िंदगी है, कल के डेट में उनकी वेबसाइट अंडर मेंटेनेंस में चली जाती है और हमारी और आपकी मेहनत का पैसा डूब जाता है। दोस्तों, आज हम आप कराने वाले हैं दुनिया का सबसे अद्भुत सिस्टम जिसका डिसेंट्रलाइज्ड कॉन्सेप्ट पे काम करता है। यहाँ कोई किसी का मालिक नहीं है, यहाँ किसी पे किसी का कंट्रोल नहीं है, आप स्वतंत्र हैं। माइंड से भी, बॉडी से भी और वर्क से भी। आपको वहाँ पर वही वक़्त लगाना है, जो वक़्त आप अपने काम को करने के बाद मोबाइल में टाइम पास करने के लिए देते थे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि दुनिया का सबसे अद्भुत सिस्टम है। आइए थोड़ा-सा जानते हैं सेंट्रलाइज़ और डिसेंट्रलाइज़ में अंतर क्या होता है? सेंट्रलाइज़ प्लानों के कोई एमडी-सीएमडी होते हैं, लेकिन डिसेंट्रलाइज़ में कोई एमडी-सीएमडी नहीं होता है। सेंट्रलाइज़ प्लानों के प्लान चेंज हो जाते हैं, लेकिन डिसेंट्रलाइज़ का कोई प्लान चेंज नहीं होता है। प्रॉब्लम विथ योर आईडी और टीम के साथ होता है। कब अपलाइन डाउनलाइन बन गया, कब डाउनलाइन अपलाइन बन गया, वहाँ बहुत बार आपने ऐसा सुना होगा और बहुत सारे लोग देखे भी होंगे। यहाँ कभी हो नहीं सकता साहब। जो जहाँ बैठ गया, इस दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि उसको वहाँ से हटा दे। नेक्स्ट सर्च इंजन के रूप में वहाँ वेबसाइट होता है और हमारा ब्लॉकचेन होता है। स्कैम बहुत बड़े लेवल पे किया गया है। यहाँ कभी नहीं हो सकता क्योंकि पार्टिकुलर मेरे हैंडलिंग तो है ही नहीं। सिस्टम का बैंक अकाउंट वहाँ पर होता है बट यहाँ पर नहीं है। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट बात करते हैं व्हाई मेटाफोर्स। थोड़ा और डीप में बताता हूँ क्या है ये मेटाफोर्स। सबसे पहले समझिएगा कि व्हाट इज नॉट हियर, यहाँ पे क्या नहीं है। पहली चीज, नो कंपनी। साहब मैं पहली बार एक ऐसी सिस्टम का प्लान दिखा रहा हूँ जो कंपनी से कोई ताल्लुकात नहीं रखता। आप जहाँ भी गए होंगे कंपनी का प्लान बताया होगा। आज मैं आपको टेक्नोलॉजी का प्लान बता रहा हूँ जो आने वाला कल हमारा और आपका टेक्नोलॉजी का ही है। नेक्स्ट जानिएगा, नो एमडी सीएमडी। यहाँ कोई एमडी सीएमडी नहीं है, आप ही एमडी है, आप ही सीएमडी है और आप ही के कंट्रोल से सिस्टम चलेगा। कोई और बाहरी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। नो ऑफिस नो ब्रांच। इस सिस्टम में काम करने के लिए किसी ऑफिस और ब्रांच को विजिट करने की आवश्यकता नहीं है। मोबाइल ही ऑफिस है, मोबाइल ही ब्रांच है। दुबई, कतर, सऊदी अरब, जिस भी देश में आप हैं उस देश में बैठे अपने काम को करते हुए इस काम को कर सकते हैं। नो एडमिन चार्ज। कोई एडमिन चार्ज नहीं देना है साहब। जब कंपनी नहीं है तो एडमिन साहब कहाँ को रहेंगे। तो एडमिन साहब नहीं है तो एडमिन चार्ज नहीं लगने वाला है। बाहर की जगहों पे अपनी मेहनत की पैसा को लेने के लिए एडमिन चार्ज देना पड़ता है साहब। नो लेवल नो रैंक। यहाँ कोई लेवल रैंक नहीं है, आप स्वतंत्र हैं मेंटली और फिजिकली दोनों तौर पे। क्योंकि कई बार सुनाई देता होगा कि जब किसी कंपनी में आपका डायमंड का प्रमोशन होने वाला है, जितना का कमीशन नहीं आता है उतना लोग जेब से लगा करके उस प्रमोशन को ले लेता है। और दर्द की बात ये है कि अगले महीना मेंटेन भी करना है, नहीं तो प्रमोशन के साथ साथ अगले महीने डिमोशन भी हो जाएगा। साहब आप चिंता ना करिएगा, यहाँ ना कोई प्रमोशन है ना कोई डिमोशन है। जिस भी स्लॉट से आप सिस्टम में आएंगे, आजीवन पैसा कमाते रहेंगे। कोई कंडीशन नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है और ना ही आपका प्रमोशन और डिमोशन की झंझट है। नेक्स्ट आगे जानेंगे, नो प्रोडक्ट। सबसे खूबसूरत चीज यही लगा था मुझे इस सिस्टम में कि अब तेल साबुन नहीं बेचना है। जहां प्लान दिखा जाता था हमारा ब्रांड वाला है, हमारा पेस्ट छोटा डॉक्टर है घर का, पेट दर्द कर रहा खा लीजिए सही हो जाएगा, मतलब इतनी क्वालिटी बताई जाती थी। कोई इंसान 10 रुपए का पेस्ट न लेकर के 350 का मजबूरी में लेता था और वही काम हमको भी करना है क्योंकि बड़ा बनना है तो। लेकिन मैं आपको बताऊं, यहाँ कोई तेल साबुन क्रीम पाउडर नूनी फेस वॉश नहीं है। आपका मोबाइल ही आपका बिजनेस का सबसे बड़ा यंत्र है। जहां जाएंगे वहां से कर सकते हैं। आज प्लान दिखाना इतना मुश्किल हो जाता है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों वालों के पास कि अगर प्लान करना है तो एक सूटकेस में 2 बोतल, 3 प्रोडक्ट और 2 गिलास रहेगा ताकि रिएक्शन करके पहले क्वालिटी को बेहतर बताया जाए और उसके बाद से उस व्यक्ति को प्रोडक्ट दिया जाए।
और वही इंसान लास्ट में सिर्फ अपने ही प्रोडक्ट लेकर रह जाता है, दूसरे को बताने की हिम्मत ही नहीं करती है, क्योंकि इतना महँगा जो पड़ गया उसको। तो यहाँ पर ये सीन नहीं है साहब। नेक्स्ट जानेंगे, नो क्लोजिंग, कोई सोम, मंगल, बुध, गुरु, शनि, रवि नहीं है। आपकी मेहनत का पैसा उसी मिनट, उसी सेकंड आपको मिल जाता है, जैसे आप काम करते हैं। आगे समझते हैं साहब, व्हाट इज मोस्ट और स्पेशल। यहाँ पे मोस्ट और स्पेशल क्या है? पहला, 100% डिसेंट्रलाइज जो मैंने अभी बताया है। 100% ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल पारदर्शी, शीशे की तरह सब कुछ ओपन। 100% का डिस्ट्रीब्यूशन, बाकी जगहों पे 70% एमडी सीएमडी रख लेते हैं, 30% बांटा जाता है। और 1 लाख का बिजनेस देने के बाद 5 से 6 हजार का इनकम आपको मिलता है। और वही मेटाफोर्स में 1 लाख की बिजनेस देने के बाद 75 से 80 हजार का पे आउट आपका होता है। और यही वजह है कि यहाँ कम टाइम में लोग बड़ा पैसा कमा रहे हैं। नेक्स्ट जानेंगे, अपलाइन से इनकम, क्रॉस लाइनिंग से इनकम, हर तरफ से इनकम आता है। 100% लायबिलिटी फ्री, यहाँ पर सब कुछ आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड है। जिस हिसाब से आप काम करेंगे उस हिसाब से पैसा कमाएंगे। कहीं भी किसी को न लायबिलिटी देना है न लायबिलिटी लेना है। नेक्स्ट जानिएगा, सिंगल लेग इनकम, एक आदमी भी आपको इनकम देगा और मल्टीपल इनकम देगा। यहाँ कोई दो संबंधी एक, एक संबंधी दो का जोड़ा नहीं बनाना है साहब। और नेक्स्ट जानिए, इंस्टेंट पे आउट, नो टर्म एंड कंडीशन, दुनिया का एक अद्भुत सिस्टम जहां पर आपका पसीना निकलने से पहले आपको पैसा मिल जाता है। किसी महान पुरुष ने कहा है कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले अगर मजदूरी दे दी जाए तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। लेकिन मेटाफोर सूखने की बातें छोड़ दीजिए, निकलने से पहले दे देता है, जो आप अपने वैलेट से अपने अकाउंट में ले सकते हैं। कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है। एक है तो एक ले लीजिए, 1 करोड़ है तो 1 करोड़ ले लीजिए, वो आपका पैसा है, जब मर्जी तब ले लीजिए। कोई दिन भी नहीं रखा गया है। आइए समझते हैं कि अब मेटाफोर्स के रोड मैप के बारे में। मैं कहाँ तक जाऊंगा ये मेरा रोड मैप तय करेगा साहब, और मेटाफोर्स कहाँ तक जाएगी वो उसका रोड मैप तय करेगा। आइए समझते हैं दुनिया के सबसे अद्भुत सिस्टम का रोड मैप। यहाँ देखिएगा, 8/8/2021 को इसकी आइडिया आई थी मिस्टर लाडो के दिमाग में, और 28/6/2022 को पहला प्रोजेक्ट टेक्टाइल को लॉन्च किया गया। मैं पहले बता दूं दोस्तों, मेटाफोर्स एक प्लान में अनेक प्लान है, एक प्रोजेक्ट में अनेक प्रोजेक्ट है। इकोसिस्टम की बात बोला था, आइए इकोसिस्टम से मिलवाता हूँ। नेक्स्ट प्रोजेक्ट रॉयल्टी, और पूरी दुनिया में पहला एक ऐसा कॉन्सेप्ट रहा जो 100% बांटकर भी रॉयल्टी देने का वादा किया, और आज बहुत लोगों को रॉयल्टी मिलता है जो भी क्वालिफाई किए हैं। नेक्स्ट प्रोजेक्ट कोर है, यहाँ से भी लोगों ने बड़े लेवल पे इनकम किया। नेक्स्ट प्रोजेक्ट इसका था मल्टी माइनिंग प्रोसेस पर मेटाफोर्स का एक ऐसा प्रोजेक्ट जहां 62 लोगों से पैसा मिलता है, 5 अपलाइन से और 5 डाउनलाइन से। और साहब कहानी यहाँ तक अभी नहीं रुकी है, कहानी अभी और आगे आएगी। मार्केट पैलेस, स्वाइप का ऑप्शन आएगा, मेटावर्स आएगा, वैलेट आएगा, फोर्स कॉइन के तौर पर अभी ऑलरेडी फोर्स कॉइन सेल हो रहे हैं। टेक्टाइल गुड्स और लाइबिलिटी आएगा, माना आएगा, बूस्ट आएगा, गेमिंग जोन, अभी की देखिए ट्रिलियन बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री बन चुकी है। आज हर गेमिंग जोन के तौर मुड़ चुका है मेटा ओवर रियल। दोस्तों, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो एक जगह आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। मैं आपको दिल से बताऊं, एक ऐसा अद्भुत सिस्टम है, सिर्फ आपको मेहनत यहाँ पे करना है। 10 लोग जैसे ही प्रोजेक्ट लॉन्च होगा यहाँ आ जाएगा। और यहाँ आकर अगर 100 लोगों की संख्या बनी है तो 100 के 100 लोग डायरेक्टली यहाँ पर आ जाएगा। और एक आदमी आपको इतना बड़ा मल्टीपल पैसा देगा जो आजीवन कभी मेटाफोर्स आपको पुराना दिखाई नहीं देगा। एक के बाद एक के बाद एक प्रोजेक्ट लॉन्च होते जाएंगे, और हमेशा आपको नई और वर्किंग दोनों से पैसा देता है। दूसरा है यूनाइट वर्स, एक्टिव और पैसिव, काम पर लगाकर छोड़ देंगे तो भी दोनों से में पैसा आता है। तीसरा है फोर्स क्वाइन, टोटल इन्वेस्टमेंट, जितना कैपेसिटी है, जितना रिस्क लेने की क्षमता है, हमारे फोर्स क्वाइन के ऊपर ले सकते हैं। बहुत बड़ा रिटर्न आपको फ्यूचर में देखने को मिल जाएगा। आगे जानेंगे, लास्ट जो इसका प्रोजेक्ट है एनएफटी, नॉन फंजेबल टोकन, जो रॉयल्टी पैसिव इनकम के तौर पे मिलता है, वो इस व्यक्ति को मिलेगा जो रॉयल्टी अचीवर होगा। आइए जानते हैं जो पहला प्रोजेक्ट है उसका नाम है टेक्टाइल। टेक्टाइल का मतलब इसमें 12 स्लॉट होते हैं, जिनको 12
प्रॉपर्टी भी बोला जाता है। अब आज के बारे में मैं बताऊँ आपको, तो दुनिया में डिजिटल प्रॉपर्टी का बोलबाला है। आज देखिए किसी का इंस्टाग्राम आईडी, किसी का यूट्यूब चैनल, किसी का फेसबुक आईडी, जो मिलियन लोगों का सब्सक्राइबिंग है, मिलियन फॉलोवर्स हैं, उसका एक आईडी की कीमत करोड़ों रुपया है। 12 बजे रात को भी बेचा जा सकता है। और साहब जिसको जितना जल्दी डिजिटल प्रॉपर्टी की पावर समझ में आ गया, समझिए उसका उतना ही जल्दी कल्याण हो गया। क्योंकि दुनिया में वही व्यक्ति बड़ा पैसा कमा रहा है जो डिजिटल प्रॉपर्टी को बनाने के पीछे भाग रहा है। आइए मिलवाता हूँ मेटाफोर्स के डिजिटल प्रॉपर्टी से। यहाँ 12 स्लॉट होते हैं, 2 तरह से स्लॉट होते हैं। 8 स्लॉट जो होता है यह 6 का होता है और 4 स्लॉट जो होता है यह 3 का होता है। और ये दोनों में अंतर क्या होता है थोड़ा समझाते हैं। यह 6 वाला जो स्लॉट होता है वो आपके काम करने से पैसा आएगा, प्लस आपके अपलाइन के काम करने से पैसा आएगा, प्लस आपके अपलाइन ऊपर के 3 लाइनों के काम करने से पैसा आएगा और लास्ट में आता है क्रॉस लाइनिंग, मतलब जिसको आप जानते तक नहीं हो उसके भी काम करने से आपको पैसा आएगा। आइए समझते हैं इसका एल्गोरिथम कैसे काम करता है। जैसे मान के चलिए यू यानी आप यहाँ ज्वाइनिंग किए और आपके माध्यम से कोई एक शख्स आया, आपका टॉप पोजीशन भरा, उसको बोलते हैं पहला गोला, वो पैसा आपके अपलाइन को जाता है। दूसरा पोजीशन भरा और उसको बोलते हैं दूसरा गोला, ये भी पैसा आपके अपलाइन को जाएगा। तीसरा जैसे कोई पोजीशन भरता है, चाहे पहले व्यक्ति की लाने से, चाहे आपके लाने से, ये पैसा आपको जाएगा। दूसरे चौथा व्यक्ति आया, ये पैसा आपको जाएगा। पांचवा व्यक्ति आया, ये पैसा आपको जाएगा। छठवां से रिसाइकल हो जाएगा और पूरी स्लॉट खाली हो जाएंगी पुनः भरने के लिए। दोस्तों ये धरती का सबसे आसान प्लान है। इसमें किसी तेल साबुन क्रीम पाउडर नोनी फेस वॉश की क्वालिटी नहीं याद करनी है, किसी एमडी सीएमडी की डिग्री नहीं याद करनी है, कभी भी कहीं से किसी प्रकार का कोई आपको सर्टिफिकेट दिखाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ब्लॉकचेन ही काफी है नाम के लिए। और यहाँ पर देखिए एक रिसाइकल में 3 लोगों का पेमेंट आपको और 3 लोगों का पेमेंट आपके अपलाइन को जाता है। जस्ट फाइनली आपको यहाँ पर ये सिस्टम का प्लान यही है कि 3 लोगों का पैसा आपको और 3 लोगों का पैसा आपके अपलाइन को जाएगा। आइए समझते हैं जो S3 होता है ये कैसे काम करता है। आपके काम करने से और आपके अपलाइन के काम करने से, 2 लोगों के काम करने से पैसा जाता है। पहला व्यक्ति आएगा, पैसा आपको मिलेगा। दूसरा व्यक्ति आएगा, पैसा आपको मिलेगा। तीसरे व्यक्ति से रिसाइकल होता है और टोटल एक रिसाइकल में 2 गुने का पेमेंट आपको मिलता है। साहब स्लॉट खरीदने का काम सिर्फ एक बार करना है, चाहे किसी भी स्लॉट को आप खरीदिए, आजीवन आपको पैसे आते हैं। उस स्लॉट को दोबारा नहीं खरीदना है, खरीदना होगा तो नेक्स्ट स्लॉट को खरीदेंगे, वो भी नेक्स्ट इनकम लेने के लिए, वो आपकी मर्जी की बात है। आइए समझते हैं अब स्टार्ट कितने से किया जाए। यहाँ बात आती है, मैं कहता हूँ हमेशा शोरूम खोलकर ही बड़ा पैसा कमाया जा सकता है। पानी की गुमटी खोलकर बड़ा पैसा आज तक कोई कमाया नहीं है। अगर शोरूम खोलना चाहते हैं तो 60,000 से ज्वाइनिंग कर लीजिएगा। 7 लेवल आपको मिलेगा, जो ज़िंदगी भर दोबारा 7 लेवल लेने की आवश्यकता नहीं है। और ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 लोगों की भी टीम बना देंगे ना जनाब, तो 3 लाख का आप टर्नओवर करेंगे और 2 लाख रुपया तो खुद है आपकी पे आउट हो जाएगी। या इनकम 1 दिन की भी हो सकती है, 1 हफ्ते की भी हो सकती है, 1 महीने की भी हो सकती है। मेहनत आपके ऊपर है कि आप कितना ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में समझा पाते हैं। आइए जानते हैं अगर इतना नहीं हो सकता तो कम से कम 3-6 स्लॉट से आ जाइए, जो 30,000 होता है। अगर 5 लोगों की टीम बनाएँगे तो 1.5 लाख का टर्नओवर करेंगे और 1,05,000 की इनकम आपकी हो जाएगी। अगर साहब इतना भी एफर्ट नहीं हो सकता तो कम से कम 5 स्लॉट से आ जाइए। 5 ही लोगों का टीम यहाँ भी अगर बन जाता है तो 75,000 का टोटल रेवेन्यू देते हैं आप इस सिस्टम को, जिसमें 45,000 की आपकी इनकम हो जाती है। और अगर इतना भी आप एफोर्ड नहीं कर सकते तो कम से कम 4 स्लॉट चाहिए, कम से कम 4 स्लॉट से 7,000 रुपया आपकी लागत लगेगी। टीम भी 5 ही लोगों को अगर आपने बना दिया उसी वीक उसी मंथ में, तो 35,000 का आपने टर्नओवर दिया, जिसमें 23,000 का इनकम आपका हो गया। मैं बताना ये चाह रहा हूँ, ये जो 23,000, 45,000, 1,05,000 और 2 लाख का इनकम आप देख रहे हैं, सिर्फ 5 लोगों की ज्वाइनिंग से इतना इनकम 500 लोगों का टीम बनाने के बाद भी कुछ कंपनियों में नहीं आते हैं साहब, जब तक जोड़ा मैचिंग नहीं होगा। तो यहाँ पर आपने इनकम देखा और मजे की बात है एक आदमी मल्टीपल पैसा देता है। ऐसा नहीं कि एक आदमी एक बार दे दिया खत्म हो गया, नहीं। अगर 5 लोगों को आपने 12 लेवल तक सफर तय करवा दिया तो आपकी इनकम 58,50,000 रुपया होगी। आप सही सुन रहे हैं, उसी मोबाइल से कमाया जा सकता है जिस मोबाइल से अभी तक टाइम पास होता था। और इस सिस्टम में इस बैनर तले
आईबीटी में एक से एक दिग्गज पड़े हैं, जिन्होंने उसी मोबाइल से इतने की सफर तय ऑलरेडी कर चुके हैं। अब आइए समझते हैं व्हाट विल गेट फॉर माई मनी, आपके पैसे के बदले आपको क्या मिलता है। पहला डिजिटल एसेट, आपने डिजिटल एसेट पे खर्च किया, डिजिटल एसेट मिला। और दूसरा टीआर टोकन, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट, और इसी टीआर टोकन से आपको फोर्स कॉइन मिलेगा, जिस फोर्स कॉइन की कीमत अनलिमिटेड जाने वाली है साहब। आइए समझते हैं नेक्स्ट जो दूसरा प्रोजेक्ट है वो यूनाइट वर्स है। 62 लोगों के माध्यम से पैसा आता है, 5 लेवल अपलाइन से और 5 लेवल डाउनलाइन से। नेक्स्ट है फोर्स क्वाइन, और फोर्स क्वाइन बोले तो क्रिप्टो करेंसी। जी हाँ, सही सुन रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा रिटर्न्स देने वाला इंडस्ट्री, जिसका नाम है क्रिप्टो करेंसी। और ये रिटर्न्स देता किस बेस पे है थोड़ा समझेंगे। जिसकी क्वाइन लिमिटेड होती है, मेटाफोर्स की क्वाइन लिमिटेड है सर। 58 करोड़ 51 लाख 42 हजार 858 टोटल क्वाइन की माइनिंग की गई है, जिसको 47 करोड़ ही मार्केट में उतारा गया है। 80% 20% अदरवाइज के लिए रखा गया है। आइए थोड़ा सा मैं आपको रूबरू करवाता हूँ क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री से। ये क्या है क्रिप्टो करेंसी वाला। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे, अभी भी फिर बता देता हूँ। इस धरती का सबसे बड़ा रिटर्न्स देने वाला अगर इतिहास में कोई फर्स्ट पौधान पे नाम है, तो उसका नाम है क्रिप्टो करेंसी। आप समझिए 2009 में 10 में बीटीसी नामक एक क्वाइन आया, जिसकी क्रिएटर से सतोशी नाकामोको। कौन मेल थे फीमेल थे नहीं पता है। गुमनामी व्यक्ति के द्वारा इस करेंसी को लॉन्च किया गया था, और उसकी वैल्यू थी 7 रुपया 2 पैसा। लेकिन साहब अगर उस टाइम कोई 10,000 लगा दिया होता, तो आज उसकी कीमत 861 करोड़ हो चुका होता साहब, सिर्फ 10,000 इन्वेस्टमेंट में। और समझिए पैसे की कीमत कभी नहीं बढ़ती है, पैसे द्वारा ली गई वस्तु की कीमत बढ़ती है। जो 10,000 रुपया 2010 में रखा होगा, आज भी 10,000 में चलेगा साहब। लेकिन वही 10,000 अगर क्रिप्टो में लगाया होता, तो 861 करोड़ बन चुके होते। कहानी वहां तक नहीं रुकी। 2015 में आया इथेरियम, जो 38 रुपए के रेट से लॉन्च हुआ था। और आप अगर 10,000 भी लगाए होते, तो आज आपके पास 11 करोड़ 50 लाख रुपया बन चुका होता। फिर 2017 में आया बीएनबी, और उसकी वैल्यू थी 6 रुपया 61 पैसा। 10,000 अगर आप लगाए होते, तो आज आपके पास 9 करोड़ 40 लाख रुपया होता। और साहब फिर आया मैटिक 2017 में 0.23 सेंट, ये रुपया में 22-23 रुपए के रेट में था। और अगर आप 10,000 रुपया लगाए होते, तो आज 1 करोड़ 10 लाख का इनकम होता। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, क्या 2017 में आपके पास 10,000 नहीं होंगे क्या? होंगे, लेकिन आपके हाथ से मौका निकल गया, क्योंकि आपको कोई बताने वाला नहीं था। कहते हैं समय और समझ अगर एक साथ आ जाए, तो ज़िंदगी में कुछ क्रांति हो जाती है। और किस्मत वाले हैं कि समय के साथ अगर समझ में आ गया, तो समझिए यहाँ से कुछ और रुख मोड़ लेगी लाइफ। अब आगे जानते हैं कि मेटाफोर्स की जो कॉइन है, इसकी रेट कैसे बढ़ेगी। डिमांड और सप्लाई के एल्गोरिथम पे हर क्रिप्टो करेंसी की कॉइन की वैल्यू बढ़ती है। और मेटाफोर्स में अभी 16 लाख लोगों की कम्युनिटी है, और धीरे धीरे कम्युनिटी बढ़ती जा रही है। अभी ज्वाइनिंग हम लोग का डाई पे आता है, आने वाले कहीं हमारा मेटाफोर्स की क्वाइन से होगी। और दोस्तों मैं बताऊं, जिस सिस्टम की क्वाइन की मैं बात आपसे कर रहा हूँ, ये टोटल बिटकॉइन के एल्गोरिथम पे उतारा गया है। इसको बिग ब्लॉक के थ्रू रखा गया है। जैसे जैसे ब्लॉक खत्म होता है, वैसे वैसे क्वाइन का रेट बढ़ने लगता है। आप ये अगला रेट है वो कई दिन के बाद बढ़ जाएगा। सब कुछ पारदर्शी है साहब। और मैं बताऊं, आज से 8 महीना पहले जो क्वाइन 0.25 सेंट से लॉन्च हुई थी, आज वो क्वाइन $1 को टच कर गई। यानी पहले $100 में 200 क्वाइन मिलता था, आज $100 में 50 क्वाइन मिलता है। और हो न हो अगले संदेश को जब मैं आपसे बात करूं इस तरह से मीटिंग में, तो $100 में ओनली 45 या 44 क्वाइन मिले। तो कहीं न कहीं रेट बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है। और नेक्स्ट जो लास्ट प्रोजेक्ट है, उसका नाम है एनएफटी, जिसको हम फुल फॉर्म में कहते हैं नॉन फंजेबल टोकन। एक ऐसा सिस्टम जो 100% बाँट कर भी रॉयल्टी देता है। कैसे देता है साहब? क्योंकि मैंने बताया था यहाँ 100% बाँटे जाते हैं। तो फिर रॉयल्टी किस बेस पे मिला? आइए बताता हूँ। जैसे मान के चलिए आप थे यहाँ यू, और आपके नीचे यह स्ट्रक्चर बना था। और मैंने ये बताया था पहला गोले का पैसा ऊपर जाएगा, दूसरा गोले का पैसा ऊपर जाएगा, तीसरा, चौथा, पाँचवां का पैसा आपको मिलेगा, और लास्ट वाले गोले का पैसा ऊपर जाएगा।
यहाँ तक तो समझ में आया होगा आपको। लेकिन रॉयल्टी कैसे मिलता है? यहाँ समझिएगा, ये है मिस्टर लाडो की आईडी, क्योंकि उनकी आईडी टॉप है और वही क्रिएटर है, वही बनाए हैं, तो पहली आईडी उनकी है। अब यहाँ भी इनका पहला गोला भरता होगा तो ऊपर जाता होगा, दूसरा गोला भरता होगा तो ऊपर जाता होगा और लास्ट वाला गोला भरता होगा तो ऊपर जाता होगा। 3 गोले का पेमेंट वो भी कमाते होंगे, क्योंकि ये सिस्टम का एल्गोरिथम तो सबके लिए समान काम करेगा साहब। लेकिन मजे की बात है, ऊपर तो कोई अपलाइन में नहीं है, तो फिर पूरा पैसा मिस्टर लाडो को मिल जाना चाहिए था और वो ले भी सकते थे, क्योंकि वो उनकी मेहनत की पैसा थी। लेकिन साहब इनकी नीयत को देखिए, इन्होंने अपने ऊपर एक प्रोडक्ट फंड नामक अपलाइन बनाया, बैलेट बनाया और बोला जितना पैसा जाएगा उसका 30% मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। यानी मैं कहूँ कि मेटाफोर्स 130% बांटता है, तो कोई शक संदेह नहीं है, कोई गलत नहीं होगा, बिल्कुल राइट है कि 130% बांटता है। लेकिन ये 30% मिलते किनको है? जो रॉयल होते हैं, क्योंकि रॉयल्टी रॉयल लोगों को मिलता है। और रॉयल्टी लेने के लिए आपको क्या करना होगा? 5 लेवल टेक्टाइल में, 3 टियर यूनाइट वर्स में और 3500 एनर्जी अगर आपके पास होगी, तो आप 10% का रॉयल्टी अचीवर बनेंगे। इस धरती पर जब तक इंटरनेट चलेगा, जब तक पूरी दुनिया में मेटाफोर्स में लोग काम करेंगे, तब तक मेटाफोर्स के टर्नओवर का 3% आपको रॉयल्टी के रूप में आजीवन मिलेगा। और इसकी भी कई सारे रॉयल्टी की कैटेगरियां बांटी गई हैं। जो पहला पावदान 10% का है, जिसका नाम एक्टिवेटर है, उसका कंडीशन मैंने आपको बताया है। अगर आप रॉयल्टी लेना चाहते हैं तो आपको इतना फुलफिल करना पड़ेगा। आइए नेक्स्ट जानते हैं, सारा कार्यक्रम उसी मोबाइल से होगा जिस मोबाइल से अभी तक सुन रहे थे। अभी प्ले स्टोर में जाइए, टोकन पॉकेट नामक एक एप्लीकेशन होता है, उसको डाउनलोड करिए और इसको क्रिएट करिए। आईडी बनाने के लिए मजे की बात है, कोई आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बैंक पासबुक नहीं देना है। आपका पर्सनल डाटा से इस सिस्टम को कोई मतलब नहीं है साहब। 12 डिजिट का की मिलेगा, बैलेट तैयार हो जाएगा, उसी बैलेट से काम करना है और उस बैलेट में जो डॉलर आती है उसको बाइनेंस पे भेज करके वहां अपना केवाईसी करेंगे और अपने खाते में पैसा लेंगे। तो मजे की बात है कि आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, इस काम को अंजाम दे सकते हैं, क्योंकि आपका पर्सनल डाटा यहाँ लगता ही नहीं है। और ट्रांजैक्शन में डाई लिया गया है, इंटरनेशनल करेंसी है, पूरी दुनिया में डॉलर के नाम से जाना जाता है। डाई लगाना है, डाई कमाना है। इंडिया की ब्लॉकचेन पॉलीगॉन पे हमारा ये मेटाफोर्स काम करता है और प्राउड ऑफ यू कि पूरी दुनिया आज इंडिया की ब्लॉकचेन को यूज कर रही है, और जिसकी मामूली फीस कटती है और थोड़ी सी फीस में ही टोटल का टोटल आईडी लग जाता है। अब लास्ट में बताऊंगा करना क्या है भाई। बहुत लोग कंफ्यूज होंगे कि सर मैं कैसे करूंगा। कुछ नहीं करना है साहब, सिर्फ टेक्नोलॉजी को समझना है और समझाना है। टेक्नोलॉजी को समझने के लिए भी जूम पर आइए और समझाने के लिए जूम पर लेकर आइए। आपका काम सिर्फ 5%, 95% काम टीम आईबीटी और टीम क्रिएशन का है साहब। समझाने का काम हम ही करने वाले हैं। सिर्फ आप एक पार्ट बन जाइए जूम का, जो आप बहुत बड़ा कर सकते हैं। लास्ट में वही बात आती है, डिसीजन टेकर ऑलवेज मनी मेकर। दोस्तों, सही टाइम पर सही डिसीजन जीवन को एक नई रफ्तार दे देता है। और मैं भी कर रहा हूँ। समय और समझ एक साथ नहीं आता। अगर समय के साथ समझ आ गया तो जिंदगी कुछ और मोड़ ले लेती है। एक बार और परिचय देना चाहूंगा। नमस्कार, गुड इवनिंग, माई सेल्फ त्रिलोकी पासवान, डिस्ट्रिक्ट महाराजगंज से बिलोंग करता हूँ। और दोस्तों, जिस सिस्टम को मैंने अभी आपको बताया है, आज से 1 साल पहले इसी तरीके से मैं भी समझने के लिए आया था। बहुत सारी चीजें नहीं समझ में आई, बट एक चीज समझ में जरूर आया कि टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम है, कभी भागेगा नहीं, कभी बंद नहीं होगा। और थोड़ी बहुत अच्छाइयों को देखते हुए इस सिस्टम का पार्ट बना था। उम्मीद थी कि 10-15 हजार महीने कमा लेंगे, गाड़ी चल जाएगी। लेकिन यकीन मानिए, उम्मीद से भी कई लाख गुना ज्यादा मेटाफोर्स ने दिया। और आज 1 साल की इनकम की बात करूं तो 2.5 मिलियन से प्लस, मतलब 30 लाख का आंकड़ा मैं टच करने वाला हूँ। मेरे पास अच्छे खासे फोर्स पॉइंट भी इकट्ठे हुए हैं और साथ ही साथ 10% रॉयल्टी अचीवर भी हूँ। और जो कुछ भी ये हो पाया है उसका पूरा श्रेय अपने ग्रेट अपलाइन मिस्टर विकास सर, रंजन सर को और अपनी लवली टीम क्रेजियन को दूंगा, क्योंकि ये जो भी हुआ है उनकी मदद और सहयोग से हुआ है। मैं तो एक कठपुतली हूँ, टीम क्रेजियन का एक छोटा सा सिपाही हूँ, जो जी जान से अपने आप को यहाँ पर देता हूँ। एक चीज कहना चाहूंगा दोस्तों,
दुनिया बदल रही है, आपको बदलने की आवश्यकता है। आपका मोबाइल आपके जीवन बदलने में एक अहम रोल अदा कर सकता है। बस डिसीज़न लेकर के दिल से सिस्टम को एक्सेप्ट करिएगा। थैंक यू सो मच आप अभी तक सुने इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया और आभार। और बने रहिए, जमे रहिए, आपका जीतना सुनिश्चित है क्योंकि आप टीम क्रेडियन के साथ हैं। थैंक यू सो मच, आई लव यू, कैरी ऑन रामाश्रय सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, बिल्कुल शानदार, ज़बरदस्त आपकी शब्दों का क्या कहना सर, जब कहते हैं ना कि मुझे अभी नहीं लगा कि सर ने सेशन इतने कम टाइम में कैसे एंड हो गया। ऐसा लगता है टाइम इतने कम टाइम और में स्मूथली बीत जाता है, कभी पता नहीं चलता है। चलिए सर, आपकी कहते हैं ना कि सबसे बड़ी खूबसूरती है आपके शब्दों की खूबसूरती है। चलिए टाइम हो चुका है, हम बहुत सारी अपनी अपलाइन और ग्रेट मेंटर लेंगे और उनकी कहते हैं उनकी एक्सपीरियंस उनके ही शब्दों में सुनना चाहेंगे क्योंकि उन्होंने इस सेशन के माध्यम से कहीं न कहीं इस अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था मेटाफोर्स में और आज जो मिलेनियर और बिलियनियर की लिस्ट में आके खड़े हुए हैं। तो बिल्कुल अगर आप भी मिलेनियर और बिलियनियर बनना चाहते हैं, तो जैसे कहते हैं ना कि अगर आप संगीत को दुनिया में संगीतज्ञ बनना चाहते हैं, सिंगर बनना चाहते हैं, तो बिल्कुल आपको सिंगर के पास रहना पड़ेगा। अगर आप के पास बनना पड़ेगा। अगर आप एक बहुत बड़े राजनेता बनना चाहते हैं, तो बिल्कुल आपको एक राजनेता से संगति करना पड़ेगी। वैसे आप इस बिल्कुल आप एक बनना चाहते हो तो बिल्कुल अपलाइन और हमारी ग्रेट अपलाइनर की बातों को सुनना पड़ेगा। तो बिल्कुल इस कड़ी में हम पहला मौका हम अपनी ग्रेट अपलाइन के एजियन फाउंडर मिस्टर रंजन सर को इनवाइट करूँगा सर, अगर आप कम्फर्ट ज़ोन में हैं तो ज़रूर आइए। अपनी एक्सपीरियंस और अपनी जर्नी और अपनी अचीवमेंट को ज़रूर हम दोस्तों को शेयर करें सर। प्लीज़ वेलकम है सर। थैंक यू सो मच, बहुत-बहुत धन्यवाद राम सर और स्पेशली थैंक्स त्रिलोकी सर को कि इतनी शानदार तरीके से आज के प्लान को रिप्रेजेंट किए और इनकी शब्दों का क्या कहना, ये तो शब्द के जादूगर हैं ही। और अगेन हम बाकी तमाम लोगों से मिलना चाहेंगे। नमस्कार, मेरा नाम रंजन यादव हुआ, मोतिहारी बिहार से बिलॉन्ग करते हैं और पिछले 16 महीने से इस मेटाफोर सिस्टम के साथ जुड़े हैं और फुल टाइमर घर से दूर रह के करते हैं इस सिस्टम को और सिस्टम को करते हुए मुझे 16 महीने कंप्लीट हुए और इस 16 महीने में अगर इनकम की बात करें तो हालांकि इस सिस्टम के लिए बहुत कम अमाउंट है, लेकिन हमारे लाइफ के लिए, हमारी इस नेटवर्क मार्केटिंग की जर्नी के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जो है कि 33 लाख यानी 33 लाख रुपए। नो डाउट इस सिस्टम के आगे कुछ नहीं है, लेकिन हमारे लिए बहुत कुछ है अभी तक की जर्नी में। अब बात आती है इस सिस्टम की, तो ये सिस्टम अनोखा है, नो डाउट कि कोई भी व्यक्ति जब पहली बार इस सिस्टम को समझता है तो बहुत सारी चीजें तो नहीं समझ पाता है, लेकिन कहीं न कहीं उसे ये संकेत मिल जाता है कि ये जो टेक्नोलॉजी पे आधारित कुछ यूनिक चीजें लग रही है, कुछ चीजें समझ में आ जाती है उसे, जैसे अपलाइन से इनकम आती है, जैसे नॉन वर्किंग इनकम, 100% डिस्ट्रीब्यूशन, टेक्नोलॉजी, कोई प्रोडक्ट नहीं बेचना है, सिंगल लेग से भी प्लान जबरदस्त इनकम आती है। और सबसे मजे की बात बताऊं, यहाँ पे वो तमाम लीडर पैसे बना रहे हैं जो कि कभी किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से 500 का भी चेक नहीं बना पाए थे। वो लोग भी अगर दिल से काम करता है तो स्टार्टिंग मंथ से 30,000, 40,000, 50,000 कमाना शुरू करता है, जो कुछ नहीं कमाया था। और जो लोग लीडरशिप में रहे किसी कंपनी में, अगर वो दिल से काम करे तो पहली मंथ सबसे घटिया भी जाएगा तो 50-60,000 निकाल लेते हैं। मिनिमम की बातें कर रहे हैं, तो ये अजूबा सिस्टम है। जो लोग भी अभी तक समझे नहीं है, अभी भी वक्त है, 2024 की शुरुआत हो चुकी है। अब तो डिसीजन ले लीजिए सर, वरना 2024 भी बीत जाएगी और पछताने के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। अभी मेटाफोर्स पूरी तरीके से लॉन्च भी ना हुआ है।